बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमने इन सब क्वेश्चन की यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो हमें पता होना चाहिए वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है। पेज नंबर 45 के अंदर हमें इसने दिया हुआ है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन की क्या है, उसमें ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और इंटरसेक्शन की क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो हमने इसको इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है। तो ये मैंने यहाँ लिख ली है। ये है यूनियन की, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी गिवन है इंटरसेक्शन की। अब पहले हम वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन को। इस प्रॉपर्टी नंबर 1 इसको हम पहले वेरीफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट 1, ए की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, और बी की वैल्यू भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 4 6 8 एंड 10। तो हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हमने वेरीफाई करना है। इसके लिए ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है, और ये इक्वल टू के राइट साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे एल एच एस, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास ए यूनियन बी। ये हमने लिख लिया लेफ़्ट हैंड साइड ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, पहले हमारे पास ए की वैल्यू है, तो हम इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू पुट करेंगे। 1 2 3 4 5 है, तो लिखा हमने 1 2 3 4 एंड 5। फिर यूनियन का सिंबल है, हमने भी यूनियन का सिंबल पुट किया। फिर हमारे पास बी लिखा हुआ है, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे 4 6 8 एंड 10। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है। यूनियन का मतलब इसको ज्वाइन करके लिखना है, मिला के लिख देना है। तो 1 इस सेट के अंदर है और इस सेट में नहीं है, हम लिखेंगे। 2 इस सेट में है, इसमें नहीं है, लिखेंगे। 3 इसमें है, लिखेंगे। 4 दोनों में है, लिखेंगे। 5 इसमें है, लिखेंगे। 6 इसमें आ गया, इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी लिखेंगे क्योंकि ज्वाइन करके लिख रहे हैं। 7 दोनों में ही नहीं है, तो अब 7 को नहीं लिखेंगे। 8 इसके अंदर है, लिखेंगे। 9 नहीं आएगा, एंड देन 10। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे आर एच एस। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए। अब बी यूनियन ए, तो इसके अंदर हमारे पास बी की वैल्यू पहले लिखी हुई है और ए की वैल्यू बाद में, और फिर हमने उसको यूनियन करना है। तो हम पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास है 4 6 8 10। फिर हम यूनियन का सिंबल पुट करेंगे। फिर ए की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 एंड 5। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब हमने इन दोनों को यूनियन करना है। 1 से स्टार्ट लेते हैं। 1 इस सेट के अंदर है, हम लिखेंगे। 2 इसके अंदर है, लिखेंगे। 3 लिखा जाएगा। 4 लिखेंगे। 5 लिखेंगे। 6 आएगा। 7 दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 8 आएगा। 9 आएगा, एंड देन 9 दोनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिर 10 आएगा। तो ये हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया। अब दोनों का आंसर क्या है, सेम है, तो हम उसे कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और आंसर हमारा इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ए यूनियन बी हमने सॉल्व किया और आंसर इक्वल आया बी यूनियन ए के। पार्ट 1 सॉल्व हो गया। प्रॉपर्टी 2 हमने वेरीफाई करना है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटरसेक्शन। वो है ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो अब हम ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे, तो जो कि हमारे पास थी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है।
तो हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्वेश्चन में क्या दी हुई है, वो है A इंटरसेक्शन B। तो हमने अब इनको इंटरसेक्ट करना है। पहले A की वैल्यू लिखी हुई है तो हम A की वैल्यू पुट करेंगे, और A की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 1 2 3 4 एंड 5, और फिर इंटरसेक्शन का सिंबल पुट करेंगे, और फिर B की वैल्यू है। B की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 6 8 एंड देन 10। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। तो इंटरसेक्ट मतलब कॉमन लेके लिखना है। ऐसी वैल्यू जो दोनों के अंदर सेम हो, कॉमन हो, हमने वो लिखनी है। मतलब 1 इस सेट में है, इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 2 इन दोनों में नहीं है, नहीं लिखेंगे। 3 भी इन दोनों सेट के अंदर नहीं है, नहीं लिखेंगे। 4 इस सेट में भी है और सेट बी के अंदर भी है, तो 4 को लिखा जाएगा। और 4 ही हमारे पास कॉमन नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर भी कॉमन नहीं है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया जो कि 4 है। अब हम राइट साइड की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में बी की वैल्यू पहले है और उसको ए की वैल्यू के साथ इंटरसेक्ट करना, और इंटरसेक्ट की वैल्यू ए की वैल्यू बाद में है। तो हम पहले बी की वैल्यू पुट करेंगे। बी की वैल्यू है 2 4 6 8। इंटरसेक्ट का सिंबल पुट करेंगे, फिर ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट करना है। इंटरसेक्ट मतलब कॉमन नंबर लिखना है, ऐसा नंबर जो दोनों सेट के अंदर हो। वो सिर्फ 4 है, 4 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट या नंबर नहीं है जो इन दोनों सेट के अंदर हो। तो वो हमारे पास सिर्फ 4 ही है, तो आंसर भी हमारे पास 4 आ गया। तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसका आंसर भी 4 था। राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, उसका आंसर भी 4 था। तो अब हम लिखेंगे कि दोनों का आंसर इक्वल आया है, तो इसका मतलब है हम वेरीफाई कर चुके हैं ए इंटरसेक्ट बी। जब हमने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया तो आंसर बिल्कुल इक्वल आया है किसके, बी इंटरसेक्ट ए के। तो ये हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस प्रूव्ड या फिर सो वी प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। पार्ट 2 में उसने हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एंड जी। एन यानी नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन, लिख लेते हैं। एन की वैल्यू है हमारे पास नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जी यानी इंटीजर्स। इंटीजर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। मतलब 0 एंड देन +-1 +-2 +-3, वैल्यू प्लस में भी है और माइनस में भी है, 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। हमारे पास एन की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली और जी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमने इसकी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो पहले हम यूनियन की फाइंड करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का तो हमें आइडिया हो गया था, वो हमारे पास थी ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको हमने वेरीफाई करना है। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। अब इसके अंदर हमारे पास पहले ए की वैल्यू है, तो पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। इसमें तो हम इसने दिया हुआ है हमारे पास एन एंड जी, तो हम इसको इस तरह लिखेंगे एन, ए की जगह पे एन यूनियन जी बी की जगह, एंड इक्वल टू बी की जगह पे जी और ए की जगह पे एन। तो हमने ये वेरीफाई करना है एन यूनियन जी इज़ इक्वल टू जी यूनियन एन। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ए यूनियन बी नहीं लिख सकते, अब हमें लिखना पड़ेगा एन यूनियन जी, और एन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यूनियन, फिर जी की वैल्यू लिखेंगे। जी की वैल्यू हमारी 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन।
अब हमने इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे n यूनियन z इज इक्वल टू, हमने यूनियन मतलब ज्वाइन करके लिखना है, ऐसे नंबर जो इसके अंदर भी हों और इसके अंदर भी हों, सेट ए और बी, यानी सेट एन और जी दोनों सेट के अंदर इंक्लूड हों, और वो सब नंबर हैं, मतलब ज़ीरो भी है और वैल्यू प्लस की भी लिखी गई है और माइनस में भी लिखी गई है। दोनों ही सेट के अंदर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं, या ये भी कह सकते हैं कि पॉजिटिव एलिमेंट भी हैं और नेगेटिव एलिमेंट भी हैं, इवन कि ज़ीरो भी इंक्लूड है। तो हमारा इन दोनों का यूनियन का क्या बनेगा, यूनियन हमारा बनेगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो यूनियन बना है वो क्या है, वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कौन से हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, ये सब इंटीजर्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी के साथ। तो हम इन दोनों का यूनियन की जगह हम जी भी लिख सकते हैं, इन दोनों के यूनियन की जगह खाली आंसर में हम जी भी पुट कर सकते हैं। आंसर हमारा ये भी ठीक है, आंसर हमारा ये भी ठीक है, दोनों ही आंसर ठीक हैं। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है z यूनियन n। अब हमारे पास z की वैल्यू पहले है, पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड, जिसमें हमारे पास z की वैल्यू पहले है, यूनियन n की वैल्यू बाद में दी हुई है। तो अब हम पहले z की वैल्यू पुट करेंगे और बाद में n की, और इन दोनों को यूनियन करेंगे। तो अब हम पहले जो है z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू हमारे पास इंटीजर्स है, 0 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, और फिर उनको यूनियन करेंगे यानी ज्वाइन करके लिखेंगे n नेचुरल नंबर्स के साथ, जो कि 1 2 3 एंड सो ऑन हमारे पास ये दिए गए हैं। अब यूनियन मतलब ज्वाइन करके लिखना है ऐसी वैल्यू जो इन दोनों के अंदर दोनों सेट में इंक्लूड हो, और वो सब हमारे 0 से लेके पॉजिटिव के इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव के इंटीजर्स भी हैं। तो हम वही नंबर आएगा आंसर हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, जिसको हम z भी लिख सकते हैं, z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। z स्टैंड फॉर इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों, तो हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आंसर हमारा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वो भी यही था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही था। तो हमारे पास जो आंसर आया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का, वो अगर हमने n को पहले लिख के यूनियन किया z के साथ, तो आंसर बिल्कुल इक्वल आया है z यूनियन n का। तो हम हैंस प्रूव कर चुके हैं, सो वी प्रूव्ड। पार्ट थ्री में एक ही वैल्यू उसने हमें दी हुई है, x सच दैट x इज बिलोंग टू r। r स्टैंड फॉर रियल नंबर। r किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। और रियल नंबर हमने कहाँ से कहाँ तक लिखने हैं, सब वो नंबर लिखने हैं जो 0 से ग्रेटर देन है और 0 को भी इंक्लूड करना है, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू, ये लाइन भी लगी हुई है तो हम 0 को भी इंक्लूड करेंगे। अगर ये लाइन ना लगी होती तो हम 0 को ना लिखते, 0 से बड़े नंबर लिखते हैं, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब ये लाइन भी है तो ये रिप्रेजेंट करिए कि आपने 0 को भी इंक्लूड करना है, मतलब x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है। तो हमारे जो a की वैल्यू बनेगी, सेट a की हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सब के सब रियल नंबर्स हैं। अच्छा, और b की वैल्यू हमारे पास दी हुई है r। r स्टैंड फॉर रियल नंबर। तो इसका मतलब है b की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, b की वैल्यू हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। a हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, b हमारे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है। और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, पहले हम यूनियन की फाइंड कर लेते हैं। यूनियन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a यूनियन b इज़ इक्वल टू
बी यूनियन ए। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास दी हुई है ए यूनियन एंड देन बी। तो पहले ए की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद हमने बी की वैल्यू लिखनी है। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है ज़ीरोस 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन यूनियन। फिर हमने बी की वैल्यू पुट करनी है। बी की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हमने यूनियन करना है। यूनियन का मतलब होता है ज्वाइन करके लिखना। तो ज्वाइन करके अगर लिखेंगे तो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो सेट बनेगा वो होगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं या फिर सेट ए के एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो हमारा ये भी आंसर ठीक है। अब हमने राइट हैंड साइड लिखनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी यूनियन ए। तो मतलब हमने b की वैल्यू पहले पुट करनी है और उसके बाद a की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, रियल नंबर। यूनियन a की वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसको हम होल नंबर भी कह सकते हैं। हमने यूनियन करके लिखना है। यूनियन में सब वैल्यू को ज्वाइन करके लिखते हैं। 0 इसमें है, इस पे नहीं है, लिखेंगे। 1 सब में है, लिखेंगे। 2 भी दोनों के अंदर है, लिखेंगे। 3 भी दोनों में लिखेंगे एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था वो भी 0 1 2 3 4 था और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो भी 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दोनों ही हमारे पास आंसर सेम आए हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड जो कि ए यूनियन बी थी उसका आंसर बिल्कुल इक्वल आया है राइट हैंड साइड बी यूनियन ए के। तो सो वी प्रूव्ड, हम प्रूव कर चुके हैं इसको। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर इंटरसेक्शन हमारे पास क्या थी? वो थी ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें पहले ए की वैल्यू है तो ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दी हुई है जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। हम दोनों का कॉमन लेना है यानी कि इंटरसेक्ट करना है इनको। ऐसे नंबर जो इन दोनों के अंदर हों तो वो जो कॉमन नंबर हैं वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। 1 इस सेट में भी है, इसमें भी है, 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, एंड 0 इन दोनों के अंदर नहीं है। तो 0 को नहीं लिखेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको हम, ये भी हमारा आंसर सही है और इसको हम रियल नंबर भी कहते हैं। हम इसकी जगह आर भी लिख सकते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर जो कि बी इंटरसेक्शन ए है, हमने ये फाइंड करना है। तो हम पहले लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है बी इंटरसेक्शन ए। पहले हमारे पास बी की वैल्यू है, हम वो पुट करेंगे। बी की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल पुट करेंगे और ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास स्टार्ट हो रही है 0 से, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इन दोनों में से जो हमने कॉमन नंबर हैं वही लिखने हैं। जो कॉमन में हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। 0 इन दोनों सेट के अंदर नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे। कॉमन ऐसे नंबर जो दोनों सेट के अंदर हों, तो वो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये भी हमारा आंसर ठीक है और ये हमारा रियल नंबर है तो हम इसको आर भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों साइडों का आंसर भी हमारे पास सेम आया है, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है 1 2 3 4, राइट हैंड साइड का भी वही है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो दोनों साइड का आंसर हमारे पास क्या इक्वल है, क्या आया है? इक्वल आया है।
तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आंसर आया है बी इंटरसेक्शन ए के। तो हम ये भी हमने प्रूव कर लिया, दोनों का आंसर सेम है। तो हम लिख सकते हैं हैंस वी प्रूव्ड या सो वी प्रूव्ड।